नाज़रीन, पाकिस्तान जीत गया है, दहशतगर्दी हार गई है, तन्हाई के दिन खत्म, क्रिकेट बहाल हो गई है। हुकूमती, सियासी, अस्करी क़यादत, PSL इंतजामिया और कौम का अज़म रंग ले आया। लाहौर में PSL फाइनल के कामयाब इनकाद पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। मैं हाजिर हूँ आपके सामने PSL फाइनल एडिशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, कल वो मैच हुआ जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को बेहद शिद्दत से इंतज़ार था, बेसब्री से सारे इंतज़ार कर रहे थे। PSL 2017 का फाइनल मैच और इस साल फतह पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आई थी, जो अक्सरियत की फेवरेट टीम बनी हुई थी। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया, लेकिन जश्न पूरे पाकिस्तान ने मनाया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है। मुल्क भर में मद्दाहों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। नाज़रीन, इस साल PSL में उर्दू पॉइंट आपके हमरा था। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रख रहे थे हम, ना सिर्फ न्यूज़ रूम से बल्कि हमारी नुमाइंदा सना अमजद ने दुबई जाकर बड़ी खूबसूरत कवरेज की, आपको मुख्तलिफ खिलाड़ियों से मिलवाया, सेलिब्रिटीज़ से बातचीत की। आज PSL के इस फाइनल ट्रांसमिशन में मेरे साथ न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू पॉइंट की बहुत ही काबिल एंकर और मेरी बहुत ही अजीज़ दोस्त सना अमजद। आइए हम इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रामीन, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। जनाब, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम तो आपको घर बैठ के वीडियोस के अंदर देख रहे थे, लेकिन आप मुझे बताएं, आप जब फील्ड में थी, UAE की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, कैसा एक्सपीरियंस था? रामीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि मैं कितनी एक्साइटेड थी और मैंने कितना इंजॉय किया। आप सब ऑफ कोर्स मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं, मेरा काम आपने देखा कि मैंने कितना इंजॉय किया अपना काम। और जहाँ तक PSL की बात की जाए तो मुझे बहुत अरसे से पता था कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग का 2nd एडिशन कवर करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन उस वक्त मैं इतना एक्साइटेड नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने बैग पैक किया और मैं दुबई के लिए रवाना हुई और वहाँ जाके मैंने काम किया, तो मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने काम को एंजॉय किया है। बिल्कुल ऐसे ही हम भी देख रहे थे, बहुत एंजॉय कर रही थी। मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, फिर इस तरह का एक्सपोजर होता है तो इंसान ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग जाता है। उसका जो मोराल भी होता है ना, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, आपकी मैं वीडियोस देख रही थी, उसमें आपने हमें ये बताया, आप हर किसी से ये सवाल पूछ रही थी कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, PSL 2017 में आपका फेवरेट खिलाड़ी और फेवरेट टीम कौन सी थी? रामीन, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ, मैं लाहौर से हूँ, तो इसीलिए मैं लाहौर को सपोर्ट कर रही थी, लाहौर कलंदर को। और मैंने पिछले साल भी लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया था और मुझे था कि शायद लाहौर कलंदर फाइनल में पहुँच जाए, फाइनल का मैच जीत जाए, लेकिन शायद किस्मत में हार ही लिखी थी। पिछले साल भी पहली टीम जो PSL से आउट हुई थी वो लाहौर कलंदर थी, और इस साल भी जो टीम पहले आउट हुई वो लाहौर कलंदर थी। मुझे बहुत दुख पहुँचा, बहुत तकलीफ भी, इवन कि मैं सारी रात सो नहीं सकी थी कि भाई ये हो क्या गया है। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि PSL की तमाम एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, PSL ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर जब मुझे काम करना था, मुझे बाकी मैचेस भी कवर करने थे, तो फिर वक्त के साथ साथ वो एक्साइटमेंट मेरी बहाल हो गई। और जहाँ तक फेवरेट क्रिकेटर की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हफीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिसबाह जो हैं वो मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। नो डाउट वो दोनों लाहौर से हैं, लेकिन उनकी टीम जो है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। जी बिल्कुल, फेवरेट प्लेयर हैं। फेवरेट प्लेयर के साथ साथ फेवरेट हमने क्रिकेट टीम भी इनसे जानी है। PSL में कौन सी फेवरेट टीम थी? मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इन लोगों से पहले भी शेयर किया था कि मैं कराची के साथ थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची आउट हो गया। तो फिर कल मैंने सोचा कि मैं किस टीम को सपोर्ट करूँ, तो ज़्यादा लोग कह रहे थे कि पेशावर ज़्यादा अच्छी, ज़ल्मी ज़्यादा अच्छी, तो फिर मैं ज़ल्मी की तरफ चली गई। आप कल की बात मत करें, क्योंकि जब से ये PSL शुरू हुआ है आपको मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। जो टीम जीत रही होती है ना, मेरा ख्याल आप उसी की साइड पे हो जाती हैं। सिर्फ ये मेरी बात नहीं, बल्कि पूरा जो पाकिस्तान था ना वो यही कर रहा था। बल्कि मैंने कुछ कल स्टेटस भी देखे थे, उनका तो स्टेटस ही आया हुआ था कि आज जो टीम जीतेगी हम तो उसके साथ होंगे। और अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें तो लोग टीम से ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे बाद क्रिकेट आई है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई, जितने भी इवेंट हुए क्रिकेट के हवाले से, PSL के हवाले से, तो इसमें जीत पाकिस्तान की ही थी। तो टीम को सपोर्ट करना मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता। अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें तो पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तानी क्रिकेट की जीत हुई है। इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी कि आप UAE में भी आपने कवरेज की, फिर आप पाकिस्तान में कल आपने फाइनल की कवरेज की। क्राउड का कितना आपने डिफरेंस देखा? क्योंकि कहा यह जाता है कि पाकिस्तानी जो क्राउड है, हमने जैसे कल देखा कि जम्मे गफ़ीर था एक वहाँ पे मौजूद और लोग बहुत ही पुरजोश नज़र आ रहे थे। और अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की जाए तो वो भी ये कहते नज़र आते हैं कि हम जब पाकिस्तान में नहीं होता मैच तो हम पाकिस्तानी क्राउड को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप क्या समझती हैं, कितना फ़र्क था क्राउड? रामीन, अगर UAE की बात की जाए तो UAE की अपनी क्रिकेट है नहीं, वो एक मेहमान नवाज मुल्क है। वहाँ पर क्रिकेट जाते हैं, वहाँ और जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पर उनके स्टेडियम में खेली जाती है।
और अगर यूएई के क्राउड की बात की जाए तो मैंने शारजा स्टेडियम में भी कवरेज की और दुबई स्टेडियम में भी। रामीन, मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ पर कितना क्राउड था। कराची और पेशावर ज़ल्मी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे और स्टेडियम के बाहर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी होती थी। लोग कतार में खड़े होते थे और वेट कर रहे होते थे कि किसी तरह हमें जो है टिकट मिल जाए, बेशक ब्लैक में मिल जाए, आखिरी 4 ओवर देख लें लेकिन मैच देख कर जाएँ। और अगर जोश और जज्बे की बात की जाए तो आपको पता है लोर है, लोर की अपनी ही बात है, अपने ही मज़े हैं। और कल की जो मैंने क्राउड देखा तो कल मैच शुरू होने से पहले भी बाहर जो था क्राउड वो भंगड़े डाल रहा था और हूटिंग चल रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इवन के लोगों ने वाइट और ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे, फेस पेंट करवाया हुआ था, हाथों में झंडे पकड़े हुए थे। और उनके चाचा T20 जो कि जिन्हें मैं दुबई में देख कर आई थी कि वो दुबई में वहाँ के क्राउड को जोश व वलवला दिलाते थे, उन्हें एक्साइटमेंट दिलाते थे, वो भी दुबई स्टेडियम से लाहौर पहुँचे हुए थे कल के मैच को देखने के लिए। और अगर कंपैरिजन किया जाए यूएई का और पाकिस्तान का तो मेरा ख्याल है दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि दुबई के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। भंगड़े मुझे वहाँ पे भी नज़र आए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहाँ पर भी थे। बिल्कुल ऐसे ही है, हर जगह जो है वो क्रिकेट का बोलबाला था और सारे शायकीन क्रिकेट जो थे वो बग़ैर इम्तियाज़ के कि हम पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है या नहीं, हम सारे सपोर्ट कर रहे थे PSL को। बल्कि मैं एक और चीज़ भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी PSL को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, लोग बहुत पुरजोश थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने अपने पिछले शो में भी एक डिस्कस की थी, गुलशन ग्रोवर की, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करके अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी। इसके अलावा ऋषि कपूर का आज मैं सुबह उर्दू पॉइंट भी बल्कि एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि ऋषि कपूर बहुत ज़्यादा पुरजोश थे PSL फाइनल देखने के लिए, लेकिन वो नहीं देख सके और उसकी वजह ये थी कि इंडिया में पाकिस्तानी चैनल्स पर बैन लगा हुआ है। और एक और ख़बर भी आ रही थी कि सबसे ज़्यादा PSL का मैच ऑनलाइन जो देखा गया है वो भारत में देखा गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो क्रिकेट होता है और स्पेशली अब जो PSL हुआ है, इसमें तमाम सरहदों का जो फ़र्क होता है उसको मिटा दिया। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बिल्कुल रामीन, ऐसा ही है। कल मैं देख रही थी स्टेडियम में चाइनीज़ भी आए हुए थे, सिख भी आए हुए थे और वो पाकिस्तान को ऐसे सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग के रंग में मैंने उन्हें कल रंगते हुए देखा। इवन के कल चाइनीज़ जो थी वहाँ पर उन्होंने भी ग्रीन और वाइट कलर के जो थे कलर अपने फेस पर लगाए हुए थे, झंडे हाथों में पकड़े हुए थे। एक बहुत ही कल अच्छी चीज़, एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट कल देखने को मिला जो कि मैं अपने अल्फाज में कतन बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी पुरवकार तकरीब भी हुई थी, हमने देखा था, और कॉन्सर्ट भी चल रहा था, लोग बड़े पुरजोश थे। और टीवी पे भी, मैंने तो खैर टीवी पे देखा मैच, आपने तो लाइव देखा होगा सारा, लेकिन टीवी में भी देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और हम उम्मीद करते हैं किस तरह की चीज़ें आगे होती रहें। इसके साथ ही मैं अगला सवाल करती हूँ आपसे कि PSL में देखा जाता है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल हुआ, तो नया टैलेंट सामने आता है, निकल के सामने आता है। आप क्या समझती हैं PSL कितना अहम किरदार अदा करता है न्यू टैलेंट को सामने लाने में? रामीन, अगर मैं बात करूँ न्यू टैलेंट की तो नो डाउट PSL से बहुत ज़्यादा न्यू टैलेंट सामने आता है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी हसन खान का, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाड़ी हैं और वो पिछले साल भी लास्ट एडिशन में भी कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से खेले थे और इस साल भी जब मेरी यूएई में उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बातचीत की तो वो अंडर 19 प्लेयर हैं और बहुत ही कम उम्र खिलाड़ी हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं। और उन्होंने अपने जब एक्सपीरियंस बताया, मुझे अपने ख्यालात का इजहार किया, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो कह रहे थे कि मैं उनके अल्फाज आपके साथ और व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि उनका कहना था कि वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि वो इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। वो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि PSCB ने जो है कि बड़ा अच्छा इकदाम लिया है कि यंग्स प्लेयर के साथ साथ, मतलब हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ साथ जो है यूथ को भी आगे आने का मौका मिला है, नया टैलेंट सामने आया है। क्योंकि रामीन, जब आप एक तो आपके साथ सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन जब आपके साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं, फॉरेन प्लेयर आ जाते हैं और आप उनके साथ वार्डरोब शेयर करते हैं, वो भी इतनी छोटी और इतनी कम उम्र में, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और बहुत, मैं कहती हूँ कि हसन खान जैसे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो इस वक्त अंडर 19 में खेल रहे हैं या PSL में खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अवेल करें। इससे ना सिर्फ उनमें कॉन्फिडेंट आएगा बल्कि अपने सीनियर खिलाड़ियों से सीखने का बहुत मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम के हालात कुछ बेहतर नहीं है, अब तक ही चले जा रहे हैं हालात। अभी अगर रिसेंटली कुछ मैचेस देखा जाए तो इतने अच्छे नहीं खेल सकी सीरीज़ पाकिस्तान। तो PSL की खूबी ही ये है कि PSL हमें एक नया टैलेंट निकाल के सामने देता है कि ये भी लोग हैं, इनको भी खिलाओ। तो फिर अभी मैं सुबह भी खबर देख रही थी तो कुछ प्लेयर्स को शामिल कर लिया गया है टीम के अंदर, तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। PSL का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट ही ये है कि हमारे पास नया टैलेंट सामने आता है, पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी आपने बातें की, हम देख रहे थे आपको, तो आप वहाँ पर मौजूद थी, आपको इस बात
का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। इंटरनेशनल प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स का आपस में ताल्लुकात किस तरह का था? जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि डेरिन सैमी जो थे बड़ी फ्रेंडली नज़र आ रहे थे सबके साथ, तो आपने क्या देखा वहाँ पर? रामीन, जो मैंने वहाँ पर देखा वो इस तरह का था कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और ये हमारे कौमी प्लेयर्स हैं, तो ये फॉरनर हैं, तो ये गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। ऐसा कोई फ़र्क मुझे देखने में नहीं आया। नो डाउट उन प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा टफ रूटीन थी, उनकी प्रैक्टिस भी चलती थी, साथ में दिन में 2-2 मैचेस भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनका रेस्ट डे होता था, फ्री डे होता था, तो मैंने देखा कि गैर मुल्की खिलाड़ी और हमारे जो हैं कौमी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो बाहर डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और खूब इंजॉय करें। और मैं आपको बताऊं कि दुबई का वेदर भी उन दिनों काफ़ी अच्छा था, तो प्लेयर्स ने उस इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इवन कि मैंने वहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा है, भंगड़े डालते हुए देखा है। तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल कोई तमीज़ नहीं थी कि भाई हम एक गैर मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हम गैर मुल्की खिलाड़ी हैं और आप पाकिस्तानी हैं। तो बहुत ही अच्छा और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। और उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जब का पहला एडिशन हुआ था तो उसमें भी तकरीबन यही खिलाड़ी थे और इस दफ़ा भी यही थे। और आपको पता है जब साथ में काम करना होता है और साथ में रहना होता है तो वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका सबसे ज़्यादा सबूत जो है ना वो डेरिन सैमी के एटीट्यूड से नज़र आ रहा था, जिस तरीके से वो टीम को साथ लेके चल रहे थे, फिर सेल्फीज़ खिंचवाना, उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से डांस भी किया कल, बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही अच्छा लगा देखने में। और इसके अलावा डेरिन सैमी का ये बड़ा उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम भी दिया था कि मैं पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना चाहता हूँ। ये आज मैं सुबह देख रही थी तो उनकी ये स्टेटमेंट आई हुई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि किस तरीके से फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आए, उन्होंने पाकिस्तान को अपना मुल्क की तरह उसको ट्रीट किया, कौम को इसी तरह से खुश करते हुए लेके चले, सेल्फियाँ खिंचवाई, कोई एटीट्यूड नहीं था उनमें। इतनी उनकी जो मुझे उनकी स्माइलिंग फेस था ना, मुझे तो उससे मोहब्बत हो रही थी उनके जिस तरीके से वो सबके साथ एटीट्यूड उनका था। तो यही होता है कि बहुत अच्छी बात होती है PSL के थ्रू जो है वो सारे फॉरेन प्लेयर्स और इनके जो लोकल प्लेयर्स हैं हमारे उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, फिर वो जिस तरीके से मोराल उनका हाई हो जाता है, जैसे कि जूनियर्स प्लेयर्स भी उनके साथ खेलते हैं। बिल्कुल यही होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कल कज़ाफ़ी स्टेडियम गई हुई थी, तो ये आ रही थी बातें कि बड़े हालात ख़राब है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई थी। आपने सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देखे वहाँ पे? रामीन, जैसा कि आप जानती हैं कि माल रोड पर जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो मुल्क में एक के बाद दीगर दहशतगर्दी के मामला पेश आए, उसकी वजह से ना एक बहुत ही हाइप क्रिएट हो गई थी कि PSL का फाइनल लाहौर में नहीं करवाना चाहिए। इवन कि हमारी पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की थी कि हमें खेल नहीं, हमें अमन चाहिए, हमें मैदान नहीं चाहिए, हमें हमारे बसते हुए घर चाहिए। हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो थे वो भी इस चीज़ को बहुत खिलाफ थे, मुखालिफत कर रहे थे। और इवन के रामीन यहाँ तक कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को उनके जो थे ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोल दिया था कि अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के लिए के फाइनल के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप अपने बिहाफ पर जाएंगे, अगर वहाँ पे किसी किस्म के मामला पेश आते हैं तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। लेकिन और अक्सर फॉरेन प्लेयर्स इस चीज़ से पीछे भी हट गए थे कि हमारी फैमिलीज हैं, हमें उनको ज़्यादा सिक्योरिटी देनी है। बिल्कुल रामीन, ऐसा ही है। लेकिन कल की अगर सूरत हाल पर बात की जाए तो मैं कहती हूँ कि कल सिक्योरिटी के बड़े अच्छे और बड़े सख्त इंतजाम किए गए थे। वहाँ पर हज़ारों पंजाब पुलिस के अफसरान मौजूद थे और इसके साथ रेंजर्स मौजूद थे और डॉल्फिन फोर्स और फ़िज़ाई निगरानी की जा रही थी। और वहाँ पर IT के लोग मौजूद थे जो IT ब्रांच से इनका ताल्लुक था और वहाँ पर आने वाले हर एक फ़र्द का जो है बायोडाटा चेक कर रहे थे। इवन कि मैं क्योंकि एक मीडिया पर्सन हूँ और मेरे पास मीडिया का कार्ड भी मौजूद था, उसके बावजूद मेरा ID कार्ड चेक किया गया। IT ब्रांच से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उसको वेरीफाई किया और जब IT की उस मशीनरी पर उनके वो जो थे इंस्ट्रूमेंट थे, उनके जो भी आलात थे, उनके ऊपर जब मेरा सारा डाटा आया उसके बाद मुझे स्टेडियम के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। और रामीन, बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल था वहाँ पर। इवन के यहाँ पर सूबाई वज़ीर जो थे हमारे ज़ैन कादरी, वो भी मौजूद थे और वक्तन फ़वक्तन वहाँ पर राउंड लगा रहे थे कि किसी तरह के सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, किसी किस्म की मुश्किल का सामना तो नहीं हो रहा पब्लिक को। और वहाँ पर जब मैंने वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान से बात की तो उनका कहना था कि हम पिछले 4 दिन से यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं और हमारा एनर्जी लेवल अभी भी लो नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका दिल नहीं कर रहा कि आप अंदर जाएँ और जाके मैच देखें? तो उनका कहना था कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो ये एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है ये पुरअमन तरीके
तरीके से अपने अख्ताम को पहुँचे, हमारे लिए यही बहुत है। और वो रामीन 24 आवर्स से मुसलसल वहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहे थे और उनके मतलब फेस इतने स्माइली थे, मतलब मुझे किसी तरह से नहीं लग रहा था कि यार इनके चेहरे पर कोई थकावट है, कि आसार जो हैं कतई नज़र नहीं आ रहे थे। और जहाँ तक बात की जाए वहाँ पर बैरियर बहुत ज़्यादा मौजूद थे, रास्ते कई जगह से बंद किए गए थे, लेकिन रास्ते बंद करने के बावजूद गवर्नमेंट ने वहाँ पर इतने अच्छे इकदाम किए हुए थे कि वहाँ पर शटल बस सर्विस का अहतमाम किया गया था। 5 से 6 जो बसेस थी वो लिबर्टी राउंड अबाउट से कज़ाफ़ी स्टेडियम तक चल रही थी, मुसलसल चल रही थी, राउंड लगा रही थी, ताकि जो पैदल आने वाले लोग हैं वो बसों में सवार होकर स्टेडियम तक आएँ, वो बाद में गवर्नमेंट को ब्लेम मत करें कि भाई आपने हमें इतना चलाया। लेकिन बसेस के बावजूद रामीन जो मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो पैदल चल के स्टेडियम की तरफ जाना पसंद कर रहे थे। स्पेशली जब आपके साथ दोस्त मौजूद हो तो फिर आप जो है वो पैदल चल के, बल्कि जितना ज़्यादा एंजॉय हो सकता है ना मैक्सिमम इंसान करने की कोशिश कर रहा होता है एंजॉय। रामीन बिल्कुल ऐसा ही था। और वहाँ पर मैं कहती हूँ कि नो डाउट कल जाते वक्त हर बंदा डर रहा था, हिचकिचा रहा था, कि दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह कोई हादसा पेश ना आ जाए। इवन कि जब मैं कल कवरेज के लिए घर से निकली तो मेरी अम्मा ने हज़ारों दुआएं पढ़ के मुझ पर फूंकी। मैंने अम्मा को बोला, मैंने कहा अम्मी मैं जहाद पे नहीं जा रही, मैं कवरेज के लिए जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। लेकिन इसी तरह अगर मुझे लगता है कि मेरी अम्मी मेरे लिए इतना परेशान थी तो डेफिनेटली बाकी जो फैमिलीज़ हैं उनके पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, वो भी अपने बच्चों के लिए परेशान होंगे कि ये बच्चे जा रहे हैं, उन्हें रोका भी होगा। लेकिन इसके बावजूद रामीन कल मैंने वहाँ पे हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ देखी, बच्चे देखे, नौजवान देखे, स्टूडेंट्स देखिए। इवन कि कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, जब मैंने उनसे बात करना चाही, मैंने कहा अपने जज्बात का इजहार किए, तो उन्होंने कहा भाई मुझे कैमरे पर मत ले जाएँ, मैं घर से छुप कर आया हूँ मैच देखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही यही जोश और जज्बा जो होता है ना पाकिस्तानियों को मुनफरिद बनाता है दूसरी कौमों से। बिल्कुल रामीन, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कल सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे थे और हम अपने रेंजर्स को, पंजाब पुलिस को जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस ही थी जिनकी वजह से इतना बड़ा इवेंट कामयाब हुआ। कामयाबी के बहुत कम चांसेस नजर आ रहे थे, लोग डरे हुए थे जिस तरह आपने बताया, लेकिन इतना बड़ा इवेंट कामयाब हुआ तो बिल्कुल जी जनाब सैल्यूट जाता है तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी तरफ से भी, हमारी उर्दू पॉइंट की टीम की तरफ से भी, पूरी कौम की तरफ से, कि आपने इस इवेंट को कामयाब बनाने में इतना अहम किरदार अदा किया। अच्छा, आपने बाकी स्पोर्ट्स रिपोर्टर के साथ भी आपका ज़रूर इंटरेक्शन हुआ होगा, उनके क्या तासुरात थे PSL के हवाले से? नो डाउट रामीन, वहाँ पर क्योंकि पूरे पाकिस्तान से स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद थे, जिनमें मेरे कुछ अच्छे कॉलीग्स भी मौजूद थे, लेकिन उनके जो तासुरात थे वो मैं आपको खुद नहीं बताऊँगी, उनकी ज़ुबानी आपको सुनाऊँगी। अच्छा जी, चलें हम उनकी ज़बानी ही उनसे जानते हैं कि PSL पे तमाम स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के क्या तासुरात थे। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। जी, मेरा नाम सैयद अली हाशमी, मैं सनाउल्लाह अकील अहमद मेरा नाम है, और जी अदरीस मलिक मेरा नाम है। जी यूसुफ अंजम। जी मेरा नाम इजाज़ शेख है। मेरा ताल्लुक समा टीवी से, दुनिया टीवी से। मेरा ताल्लुक है आज टीवी लाहौर से और मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। 92 न्यूज़ HD से वाबस्ता हूँ। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ से सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर। मेरा ताल्लुक न्यूज़ 1 TV चैनल से है। जहाँ तक बात आप कर रहे हो कि अगले इस पिछले जो इवेंट हुआ है उसका और इस इवेंट का क्या मुआवजा किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल में ये है कि जो पिछला इवेंट था उसमें ख़ासी चीज़ें कम नज़र आईं, जो कि इस इवेंट में पहले से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और पहले से ज़्यादा इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। और जब ये इवेंट ख़ास तौर पे जब लाहौर में आया है तो इसकी एक इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि हर पाकिस्तानी की ज़बान पर ये कहना था कि इस इवेंट को अब यहाँ पर होना चाहिए। और मुझे ये उम्मीद है कि अब जो नेक्स्ट टाइम जब 3rd एडिशन होगा तो इसमें ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में होंगे और फाइनल समेत होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल यहाँ पे हो रहा है 2 एडिशन का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि जो PSL है इसका फ्यूचर बड़ा ताबनाक है, क्योंकि इसने जो पहला एडिशन हुआ था उसके बाद दूसरा एडिशन भी बड़ा अच्छा रहा है, और ख़ास तौर पर ये जो PSL 2 का जो फाइनल लाहौर में हो गया, इसको लाहौर में होने से इसको 4 चांद लग गया। और मेरी नज़र में ये जो PSL है ये IPL से किसी सूरत कम नहीं है। अगर कोई कंपैरिजन करें तो 90-100 का डिफरेंस रह गया, सिर्फ 10%, और उसके काफ़ी एडिशन हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो PSL है ये इसी तरह दिन रात तरक्की करेगी और पाकिस्तान का इमेज बुलंद करेगी दुनिया भर में। और अगला एडिशन अगर पाकिस्तान में हो जाता है इसी तरह जिस तरह ये फाइनल हुआ है, तो ये इसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी और ये अपनी तो बुलंदियों को छुएगी। ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होना है
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इस पाकिस्तानी अवाम को है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दोबारा से उन खुशियों की तरफ दोबारा मबजूल हुए हैं जिन खुशियों को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तो ड्राउट का शिकार है ही, लेकिन साथ में लोग जो हैं, जो हमारी यूथ है, उसको वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये क्रिकेट लविंग कंट्री है। ये खिता जो है सब कॉन्टिनेंट ये क्रिकेट लविंग है। अगर इस खिते की आप पैदावार देखें कि ICC का जो रेवेन्यू है तो इसमें इस खिते का किरदार 75% है। 75% ICC की इकॉनमी में ये खिता जो है वो हिस्सा डालता है, और उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि दुनिया में जब भी क्रिकेट होती है तो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को एक बड़े लेवल पे देखा जाता है और उसको कोई मिस नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनल लाहौर में होना है, ये पूरी दुनिया को जहाँ तक ये मैसेज है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि पूरी दुनिया को एक ये भी मैसेज किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलना पसंद करते हैं। और लोगों की आज जिस तरह से सेलिब्रेशन हमें नज़र आई हैं, जिस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया है, जिस तरह से लोगों ने वेलकम किया है कि जब डैरन समी, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर जो हैं वो राउंड लगा रहे थे ग्राउंड का, तो लोग खड़े होकर इनका इस्तकबाल कर रहे थे। ये था इनका क्रिकेट से प्यार, क्रिकेट से मोहब्बत, और ये जुनून और मोहब्बत और ज़्यादा आगे जाएगा। और इससे फ़ायदा ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को एक मैसेज मिला है कि पाकिस्तान की जो कम्पिटिटिव क्रिकेट है उसको वाकई में इस होम ग्राउंड पर बहुत अशद ज़रूरत है, और उसको आगे लेकर चलने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ICC के तमाम मेंबर ममालिक को पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगी ताकि पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो और इस क्रिकेट का पूरी दुनिया को फ़ायदा हो। इस दफ़ा की जो ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा इंतज़ामात हर लिहाज से दुबई में भी हमने देखे बहुत अच्छे थे। उस दफ़ा जो ख़ास तौर पर इसका जो फाइनल लाहौर में हुआ, ये तो बहुत ही शानदार रहा। जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि PSL कैसी है, कामयाब रही है या नहीं रही, इसका क्या कॉन्सेप्ट है लोगों की नज़रों में, तो मैं समझता हूँ कि ये लाहौर में इसका फ़ाइनल होना पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली की तरफ एक कदम है। ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की तरफ बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इससे बेहतरी आएगी। जिस तरह आज स्टेडियम में लोगों का हजूम है, जिस तरह आला शख्सियात यहाँ पर पहुँची हैं, जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम हैं, तो इस हवाले से ये बिल्कुल यकीन से कहा जा सकता है कि ये संग मिल साबित होएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बीइंग जर्नलिस्ट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि उनके लिए फ़ायदा है कि अपनी सरजमीन पर उनको यहाँ पर खेलने का मौका मिलता है अपने स्पेक्टेटर्स के सामने, तो हम यंग जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पहले यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर नहीं किया, अगरचे PSL का जो फाइनल है ये भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं तो हमें सीखने का काफ़ी मौका मिला है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ पर हो रही है, तो एक अच्छा इवेंट है। और आई होप कि जो अगला PSL है उसका सिर्फ फाइनल नहीं बल्कि प्ले ऑफ जो स्टेज हो एटलीस्ट वो ज़रूर पाकिस्तान में हो। मेरे लिए भी एक अच्छा तजर्बा था कि मुद्दत बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कदम स्टेडियम मैच का कवर करने को मिला। लोगों की बड़ी तादाद ने यहाँ पर मैच देखा और बहुत इंजॉय किया। मुझे उम्मीद है कि इस मैच के बाद पाकिस्तान में दूसरे गैर मुल्की प्लेयर्स भी आएंगे और गैर मुल्की टीमें भी यहाँ का आगे दौरा ज़रूर करेंगी। जी जनाब, वीडियो आपने मुलाहिजा की, ये थे तमाम स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के तासुरात PSL 2017 के हवाले से। हमारे साथ सना अमजद मौजूद है, हम इनसे जान रहे हैं इनके अपने एक्सपीरियंसेस। सना, प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ते हैं। आपसे दो सवाल आखिर में पूछना चाहूँगी। एक तो आपका कोई अपना खुशगवार एक्सपीरियंस बताएं हमें जो आपने इस दुबई के टूर में एक्सपीरियंस किया। रामी, खुशगवार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक फ़नी अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा। हुआ कुछ यूँ था कि मैं कॉन्रेड में मौजूद थी जहाँ पर तमाम क्रिकेटर्स का स्टे था, और मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई तो सरफराज मुझे नज़र आए, तो मैंने कहा भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स का हैं ये, इसका तो इंटरव्यू बनता है भाई। तो अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑपरेट कैसे करूँ, अपना कैमरा किसको पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं उस वक्त 1 मैन आर्मी थी। और मेरे पास कैमरा मैन मौजूद नहीं था। तो मैंने कहा क्या करूँ। मैंने 2 मिनट इधर उधर नज़र दोहराई, कुछ नज़र नहीं आया। मुझे 1 मिनट के लिए ना एक मुझे कोने में नज़र आया अनवर अली बैठे हुए हैं। मैंने कहा अनवर अली बैठे हुए हैं, तो अब इनका क्या किया जाए। मैं गई और उनके पास मैंने कहा अनवर अली एक फेवर मिलेगी। कहते हैं जी बोलें। मैंने कहा ज़रा 2 मिनट के लिए मेरा कैमरा पकड़ के खड़े हो जाएं। और फिर मैंने अनवर अली को कैमरा पकड़वाया और मैंने सरफराज का इंटरव्यू किया। और उसके बाद मुझे एंड पे अनवर अली कहते हैं कि आपने कैमरामैन का नाम नहीं लिया। मैंने कहा मैं भूल गई थी कि मुझे कैमरामैन का नाम लेना है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल ऐसे ही जी, सना अमजद ये काम कर सकते हैं कि इन्होंने अनवर अली को कैमरामैन बना दिया। रामीन ऐसा ही था। और जब अनवर अली ग्राउंड में खेलने के लिए आए तो मैं नारा लगा रही थी गो कैमरामैन गो, कैमरामैन गो। बिल्कुल ऐसे ही, वाकई बड़ा फनी सीन है कि आपने जो अनवर अली को कैमरामैन बना दिया, फिर उन्होंने फरमाइश भी की कैमरा क्रेडिट्स देने की। ये बड़ी मजे की बात है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि कोई नाखुशगवार वाकया, कोई बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल वैसे तो कोई ख़ास नहीं रहा, लेकिन एक दिन जब आखिरी मैच था दुबई स्टेडियम में, तो वहाँ पर चूँकि टिकट्स
नहीं मिल रही थी और पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स का बहुत ज़्यादा रश था स्टेडियम के बाहर और हर बंदा यही चाह रहा था कि किसी तरह उन्हें टिकट्स मिल जाएं और वो स्टेडियम के अंदर पहुंच जाएं। मैं अभी वहाँ पे खड़ी लाइव हिट दे रही थी, लोगों को एनवायरनमेंट बता रही थी कि वहाँ पे दुबई में लोग कितने एक्साइटेड हैं पब्लिक को। इतनी देर में ना मुझे पीछे से चीखों पुकार की आवाज़ आने लग गई। मैंने अपना लाइव ख़त्म किया और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत बड़ा रेला, रामीन हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो बैरियर तोड़ के स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए और क्योंकि सिक्योरिटी इंतजाम उस वक्त कुछ ख़ास नहीं थे और उन्होंने तमाम वहाँ पे जो बैरियर लगे थे उन्हें फैलांग कर वो अंदर घुस आए और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने अपने मैं 2 मिनट के लिए परेशान होगी कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अंदर की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैंने पहले मैं 2-3 मिनट परेशान हुई, फिर मैंने सोचा कि सना अपने अंदर के सहाफ़ी को जगाओ, डरना नहीं है और डर के आगे हमेशा जीत होती है। आगे जीत है, बिल्कुल। तो मैंने अपने अंदर का सहाफ़ी उस वक्त जगाया और अपने अंदर जो एक मासूम सी लड़की थी उसको मैंने छुपाया और मैं अपना कैमरा ऑन किया और मैंने उसका फुटेज बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब फुटेज मेरा कंप्लीट हो गया 2 से 3 मिनट का, उसके बाद मैं साइड पे जाके चुप करके छुप के बैठ गई कि कोई मुझे देखे ना कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और वो बहुत ही एक ख़तरनाक एक एक्सपीरियंस था जो PSL में मेरे साथ हुआ, क्योंकि उस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग थे, सिक्योरिटी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं थे तो उन्हें मौका मिल गया कि वो बैरियर तोड़कर अंदर आए और जो से मर्ज़ी जिस मर्ज़ी गेट से वो घुस सकते थे वो स्टेडियम के अंदर घुस गए। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ज़िंदगी जो है वो बुरे और अच्छे तजुर्बात का ही एक नाम होता है और सहाफ़ी की ये क्वालिटी होती है कि वो हर तरह के हालात को टैकल करना जानता है। सना, आप हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने अच्छे इतने मज़े की बातें की, अपने एक्सपीरियंसेस बताए। व्यूवर्स ने भी ज़रूर इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। जी नाज़रीन, आपका आज का शो ज़रूर हमें उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। PSL 2017 अपने अख्ताम पर पहुँच चुका है और बहुत ही खुशगवार ये इवेंट रहा। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद इसी तरह के कामयाब इवेंट्स होते रहें। अब फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।